परफेक्ट आईक्यू, आपकी आईक्यू सबकी अच्छी है, कुछ बच्चे कम यूज कर रहे थे, तो हमारे हाथ में उसे यूज करना हमारे हाथ में, और अब वो सब ठीक कर रहे हैं। और 2-3 टेस्ट के बाद हम और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि वी आर ऑन राइट ट्रैक। तो लेसन हमारा चल रहा है रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर ली थी। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बारे में बात कर ली थी, और लास्ट में छोड़ा था कि जो यूरेथ्रा है वो बॉडी से बाहर खुलती है। आयुषी सिंह, गुड मॉर्निंग, 2-3 मिनट लेट हैं, 5 मिनट लेट हैं, और टेस्ट आपका अच्छा लिखा हुआ है, चेक हो गया। नंबर नहीं बताऊंगा, नंबर कल सबको एक साथ पता चलेगा। ज्यादातर बच्चों को भी आपकी चेक हो गई है। अब हम ये भी जानते हैं कि यूरेथ्रा इज ए कॉमन डक्ट, कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट। इसी से यूरिन बाहर आता है और इसी से सीमेन बाहर आता है। तो मेल में इसको हम बोल सकते हैं यूरिनोजेनिटल अपर्चर। The urethra is also known as urinogenital aperture because it is performing dual function, passing urine and passing of semen। तो एक वर्ड ऑफ याद रखिए जो उसने हमने नहीं बोला था, जिसका नाम था क्या? इसका नाम था यूरिनोजेनिटल अपर्चर। इसका नाम यूरेथ्रा का नाम है। यूरेथ्रा के 4 पार्ट थे, और पहला पार्ट था दिव्यांश मिश्रा, गुड मॉर्निंग, लेट नहीं होना कल से, 7 मिनट लेट हैं आप। अब हम ये भी जानते हैं कि यूरेथ्रा के 4 पार्ट थे। पहला था यूरिनरी यूरेथ्रा, उसमें यूरिन पास होता है, और उसके बाद यूरेथ्रा का नाम था कौन सा? प्रोस्टेट यूरेथ्रा, फिर था मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और लास्ट थी पेनाइल यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा इज लॉन्ग डक्ट, और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? बड़ा क्वेश्चन, ओरिजिन कहाँ से होता है? आयुषी सिंह, इसका ओरिजिन होता है यूरिनरी ब्लैडर से, क्योंकि ये बेसिकली द पार्ट ऑफ एक्टिविटी सिस्टम का पार्ट है। वो अलग बात है कि इसी से फिर क्या पास होता है, इसी से फिर पास होता है रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट, मेल का रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट पास होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। किस बात कर रहा हूं मैं? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसी लेसन में मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। इसी बीच आप मुझे बताएं कि वॉइस को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, साउंड की लो तो नहीं है, क्योंकि आज बस हमारा एक सिस्टम इम्परफेक्टली काम कर रहा है। तो वेरी गुड, चलिए फिर ठीक है, तो इसको तो हम सही है। अब सिमरन जी, हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। क्या पढ़ रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, और मेल में 3 ग्लैंड है। नंबर पर चल गया ग्लैंड, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो 3 टाइप के ग्लैंड है, 3 नहीं है, 3 टाइप के ग्लैंड है। और दीपिका, अच्छा आयुषी, यानी वॉइस क्लियर नहीं है, एक बार फिर बताओ, साउंड क्लियर नहीं है। चलिए ठीक ठीक है। तो अभी देखिए 3 तरह की ग्लैंड्स, 3 तरह की ग्लैंड्स, वेरी गुड, 3 तरह की ग्लैंड्स मेल में, और उनमें से एक है, ये सब नाम याद रखने हैं, सेमिनल वेसाइकल। ये इसको पढ़ेंगे हम। ये पेयर में होती, 2 है, पेयर में है। दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल है, एक ही होती है, सिंगल है। और एक होती है कोपस ग्लैंड, पेयर में है, कोपस ग्लैंड जो पेयर में है। तो अगर टाइप की बात करूं तो मेल में 3 तरह ग्लैंड है, नाम है सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कोपस ग्लैंड। और टोटल नंबर की बात करूं तो ध्रुव जैन टोटल नंबर 5 हो गया, 2 3 और 2 5। तो टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड्स का 5 होता है, और टाइप जो है वो 3 होता है। तो अब हम एक ग्लैंड की बात करें। पहले ग्लैंड की बात कर रहे हैं सेमिनल वेसाइकल की। फर्स्ट ग्लैंड सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल क्या इसका काम है, कहां प्रेजेंट है? सेमिनल वेसाइकल। देखिए अभी हमने कहा पेयर में है ग्लैंड, ये ग्लैंड पेयर में है, और
इनकी पोजीशन, इनकी लोकेशन जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर है। जहां पर यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके ठीक नीचे दो सेमिनल वेसिकल होती हैं। दे आर सेमिनल वेसिकल पेयर है और पोजीशन जो है बिलो यूरिनरी ब्लैडर उससे ठीक नीचे है। ब्लैडर नीचे होती है तो दो है और ये मेल ग्लैंड है। सबसे बड़ा रोल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो प्ले करती हैं वो यही ग्लैंड प्ले करती हैं। हालांकि मैं और बात भी करूंगा, पर अगर मेजर की बात करें तो मेजर ग्लैंड जो है वो कौन सी है? सेमिनल वेसिकल है और दे प्रोड्यूस, ये बड़ा तो दे प्रोड्यूस ए विस्कस व्हाइट मिल्की सिक्रीशन। इनका जो प्रोडक्ट है वो व्हाइट मिल्की होता है, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है और इसको हम एक नाम और बोल सकते हो, सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा, प्लाज्मा। तो जो प्रोडक्ट बनाया है इसने, जो प्रोडक्ट बनाया है सेमिनल वेसिकल ने, उसका नाम सेमिनल प्लाज्मा होता है। क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा। और इसकी खास बात ये है कि इसका पीएच 7.3 से लेकर 7.5 तक हो सकता है। यानी जो सिक्रीशन है इसका, द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल इज अल्कलाइन, ये अल्कलाइन है और पीएच जो है वो 7.3 से लेकर 7.5 के आसपास रहता है और इसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। और ये ग्लैंड जो सीमेन है उसका 60-70% पार्ट बनाती है। तो 60-70% सीमेन जो है वो अकेले सेमिनल वेसिकल से आता है। मैं एक बार बता दूं, 60-70% अकेला सेमिनल वेसिकल से आ रहा है। ये पार्ट जो सेमिनल प्लाज्मा है, देखिए बहुत ध्यान सुने, एक सीमेन होता है, एक सेमिनल प्लाज्मा होता है। सेमिनल प्लाज्मा is the secretion of seminal vesicle and it does not contain sperm। जगह बंद इसमें स्पर्म नहीं होते और जब इसमें स्पर्म ऐड हो जाएंगे और जो बाकी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ओपर्स ग्लैंड है, उनका सिक्रेशन ऐड हो जाएगा, तब उसे हम सीमेन बोलते हैं। तो सेमिनल प्लाज्मा इज विदाउट, जो सेमिनल प्लाज्मा है इट इज विदाउट स्पर्म, इसमें स्पर्म नहीं होंगे और विस्कस है, व्हाइट मिल्की है, अल्कलाइन है और ये 60-70% पार्ट बनाएगा सीमेन का। और अब हम जान लें कि इसमें क्या क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होता है। और आप बताइए, फ्रक्टोज ग्लूकोज का भाई है, दोनों का जनरल फॉर्मूला C6H12O6 है और फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर बोलते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है। जो मोस्ट ऑफ फ्रूट्स का स्वीट टेस्ट है वो फ्रक्टोज की वजह से होता है। एक और पॉइंट देखिए, फ्रक्टोज मेल और फीमेल दोनों में नहीं बनता। फीमेल में कहीं भी बॉडी किसी पार्ट में फ्रक्टोज फॉर्मेशन नहीं होती है। फ्रक्टोज टोटली बनता है मेल में और सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन में। और ध्रुव लिख रहे हैं कि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। दोनों भाई होने के बावजूद नेचर अलग है, तो फ्रक्टोज हैज कीटोन ग्रुप, बिल्कुल सही है। अब हम बात करें, फ्रक्टोज केवल और केवल सेमिनल वेसिकल बनाती है और इसके अलावा मेल की बॉडी में कहीं भी फ्रक्टोज नहीं बनेगा और फीमेल की बॉडी के किसी पार्ट में फ्रक्टोज नहीं बनता। और ये फ्रक्टोज जब स्पर्म ऐड होंगे सेमिनल प्लाज्मा में, उनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। दैट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू देम।
और स्पर्म एक ऐसी सेल है जो डायरेक्ट फ्रक्टोज यूज कर सकती है। बाकी सेल, हमारी बॉडी कोई भी सेल फ्रक्टोज को डायरेक्ट कैटाबोलाइज नहीं कर सकती। जैसे लीवर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद हमारी बॉडी से यूज करती है, लेकिन केवल स्पर्म एक ऐसी सेल है हमारी बॉडी में जो डायरेक्टली फ्रक्टोज यूज करती है। तो फ्रक्टोज प्रोवाइड क्या, न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है और फीमेल बॉडी कहीं नहीं बनता। तो हम ये बोलेंगे तो फ्रक्टोज प्रेजेंट है, इसमें सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड होता है, यानी सिट्रिक एसिड, विटामिन सी है, सिट्रिक एसिड होता है, और साथ ही साथ इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन है, लोकल हार्मोन है, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो यूरेथ्रा है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, उससे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट डेवलप होगी और उसी मूवमेंट से स्पर्म यूरेथ्रा में आगे पुश होंगे। मैंने पहले कहा है कि रेयरली ही स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी यूज करता है, अदरवाइज वो जो उसे बाहर से खाना मिल रहा है उसे यूज करता है और अपनी कोई मूवमेंट नहीं करता। वो ऐसे ही सीधे से पुश होता रहता है और जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही है उससे पुश होता रहता है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज करेगा, कहां पर, यूरेथ्रा में, और उससे फिर वो आगे पुश होता रहेगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट है और फाइब्रोलाइसिन भी प्रेजेंट है, फाइब्रोलाइसिन ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सेलुलर वेसिकल प्रोडक्ट का, सेलुलर प्लाज्मा का। तो अब हम बात एक बार क्या कर रहे हैं, सेलुलर वेसिकल मेल की पेयर्ड ग्लैंड हैं जो यूरिनरी ब्लैडर ठीक नीचे प्रेजेंट होती हैं, और दोनों ग्लैंड से एक डक्ट निकलती है जिसको डक्ट ऑफ सेलुलर वेसिकल बोलते हैं, और दो वास्ट डिफरेंस, दो सेलुलर वेसिकल डक्ट मिलकर बनाती हैं इजैकुलेटेड डक्ट। क्या बनाएंगी, इजैकुलेटेड डक्ट बनाएंगी। अब ये तो हो गया, और मेन का फ्रक्टोज की बात की, फ्रक्टोज केवल यहाँ पे होगा, और सिट्रिक एसिड जो है वो इस मौजूद होगा। तो पेयर्ड ग्लैंड है, हर ग्लैंड से डक्ट निकलती है, उसी डक्ट के साथ सेलुलर प्लाज्मा आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के कहाँ जाएगा, दैट विल ट्रांसपोर्ट टू इजैकुलेटेड डक्ट, इजैकुलेटेड डक्ट में जाएगा। तो दो सेलुलर वेसल डक्ट और दो वास्ट डिफरेंस मिलके बनाती हैं क्या, दे विल प्रोड्यूस इजैकुलेटेड डक्ट, वो बनाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूएंट क्या, फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन और फाइब्रोलाइसिन, और ये सब मिलके सीमेंट के पार्ट में ऐड हो जाते हैं। तो दैट इज द सेलुलर वेसल की हमने बात कर ली। और अब हम बात करेंगे इसकी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड की, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करेंगे। तो पहली ग्लैंड होगी, और सेकंड ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और मैंने कहा था ये सिंगल ग्लैंड है और वॉलनट शेप की होती है, अखरोट जैसी होती है, और ये एक ही ग्लैंड रहती है। लेकिन मैंने भी कहा जब एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो में ये पेयर में होती है, दो ग्लैंड होती है, बाद में फ्यूज होके सिंगल ग्लैंड में कन्वर्ट होती है। तो शुरू में पेयर में होती है और फाइनली जैसे मैच्योर होती जाती है, दैट ट्रांसफॉर्म इनटू सिंगल यूनिट, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये बात मैंने किसकी की, ये बात मैंने की है प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसी के नीचे से यूरेथ्रा पास होती है, यूरेथ्रा का वो पार्ट, यूरेथ्रा का वो पार्ट बिल्कुल दीपिका सिंघल ने सही कहा है कि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, फंक्शनल ग्रुप का अंतर है, बाकी दोनों मोनोसैकेराइड हैं। और
हमारे में मेन जो है वो ग्लूकोज होता है, हमारे जो आपके खाने में फ्रक्टोज होता है, वो फ्रक्टोज लिवर में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर हमारी सेल उसको यूज करती है। और बीपी का सिग्नल हम बता दें आपको, आप जो पूछ रही हैं, केवल स्पर्म फ्रुक्टोज को डायरेक्ट यूज कर देता है बिना ग्लूकोज में कन्वर्ट किए हुए, सिंगल सेल है हमारी बॉडी में। तो प्रोस्टेग्लैंड, इसके नीचे यूरेथ्रा पास होती है। अब ये जो ग्लैंड है प्रोस्टेग्लैंड, ये टोटल सीमेन का 10 to 20% बनाती है, 10 to 20% पार्ट ऑफ सीमेन। जो सीमेन जितना बनेगा उसका 10-20% पार्ट प्रोस्टेग्लैंड से आता है, 60 to 70% पार्ट आता है सेमिनल वेसिकल से। अब इसमें क्या क्या होता है, जो पार्ट आर उसमें क्या क्या होता है, देखिए ये भी वाइट मिल्की है, ठीक है, सिक्रेशन वाइट मिल्की है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, देखिए वाइट मिल्की सिक्रेशन जो है वो हमने बात सेमिनल वेसिकल की बात भी की है। तो एक तो सेमिनल वेसिकल थोड़ा थिन होता है, ये उससे थोड़ा थिक होता है, और लेकिन मोर वाइट एंड मिल्की। अगर दो क्वेश्चन मिलते हैं आपको, दो ऑप्शन मिलते हैं कि सीमेन को वाइट मिल्की अपीयरेंस कौन देता है और हमें एक ही सिलेक्ट करना होगा, तो तब हमारा जवाब क्या होगा, तब हमारा जवाब प्रोस्टेग्लैंड होगी। और अगर दोनों हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों वाइट मिल्की है, लेकिन मोर वाइट मिल्की जो सिक्रीशन है वो प्रोस्टेग्लैंड का होता है, और ये सेमिनल प्लाज्मा में मुकाबले ज्यादा विस्कस, ज्यादा गाढ़ा होता है। अब इस कंपोजिशन बात में क्या क्या होता है, इसमें कैल्शियम आयन है, क्वेश्चन और हो गया, कैल्शियम आयन जो प्रोस्टेग्लैंड का सिक्रीशन है उसमें कैल्शियम आयन होते हैं। सिमरन पूछ रही हैं सेमिनल वेसिकल म्यूकस सिक्रेट करती है, देखिए म्यूकस जैसा होता है, नॉट म्यूकस, ये म्यूकस जैसा है लेकिन म्यूकस नहीं है, क्योंकि म्यूकस में मेनली म्यूसिन प्रोटीन होती है और कार्बोहाइड्रेट होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। तो हर विस्कस चीज म्यूकस नहीं है, इट इज नॉट द म्यूकस बट लाइक द म्यूकस, विस्कसनेस उसकी जैसी है। यहाँ पर जो विस्कोसिटी है इट इज ड्यू टू अदर प्रोटीन्स, दूसरी प्रोटीन की वजह से होती है। और ध्रुव जैन पूछ रहे हैं सेमिनल प्लाज्मा 70% पार्ट बना है, बिल्कुल सही है, और ये 10 से 20% पार्ट ये बना रही है, 10 से 20% पार्ट इससे बन रहा है सीमेंट का, और 60-70% पार्ट किससे आ रहा है, वो आ रहा है 10 से 20% पार्ट प्रोस्टेग्लैंड से है, और 5 से 10% पार्ट आ चुका है वास डिफरेंस से। वास डिफरेंस आल्सो गिव अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ द सीमेंट। उसी के साथ स्पर्म आगे बढ़ते हैं, अगर वो सिक्रीशन नहीं बनाएगी तो जो स्पर्म वो प्रॉपर्ली आगे पुश नहीं होंगे। तो अब कैल्शियम आयन हो गया, इसमें भी सिट्रिक एसिड होता है, दोनों ग्लैंड सिट्रिक एसिड ऐड करती है, सिट्रिक एसिड, यहां भी प्रोस्टाग्लैंडिन ऐड होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, और साथ ही साथ इसमें फाइब्रोजिनेज एंजाइम, फाइब्रोजिनेज एंड फाइब्रोलाइसिन, ये याद रखना आपको, फाइब्रोलाइसिन्स ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो सिट्रिक एसिड दोनों प्रोडक्ट में होता है, प्रोस्टेग्लैंड दोनों प्रोडक्ट में है, और साथ ही साथ जो फाइब्रोलेज एंजाइम है और फाइब्रोलाइसिन है वो क्या करते हैं, वो प्रोवाइड होते हैं प्रोस्टेग्लैंड से। अब ये करेंगे क्या, देखिए कैल्शियम आयन नेसेसरी फॉर कोएगुलेशन ऑफ सीमेन, क्वेश्चन बन गया, क्या सीमेन कोएगुलेट होता है, बिल्कुल होता है, कोएगुलेशन होता है। और उससे कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम आयन दो काम करते हैं, एक तो जो स्पर्म है उसकी जो मोटिलिटी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ दूसरा काम इनका जो सेकंड फंक्शन है वो कोएगुलेशन ऑफ सीमेन है। जो फाइब्रिनेज एंजाइम है, ये फाइब्रिन जो प्रेजेंट है इनसॉल्युबल फॉर्म में, उस जो सॉल्युबल फॉर्म में है
उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके क्लोट करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों मिलकर क्लोटिंग करते हैं। कैल्शियम आयन और फाइब्रोजिनेज टेक पार्ट इन कोएगुलेशन ऑफ द सीमेन। कोएगुलेशन होता है और ये कोएगुलेशन होने से, ये कोएगुलेशन कहां पर होता है? ये जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर हो जाता है सीमेन, तब जाके ये एक्टिवेट होते हैं। उससे पहले फाइब्रोलाइसिन है, क्लोट नहीं होने देता। फीमेल ट्रैक्ट में जाने पर ये इनएक्टिव हो जाता है और ये दोनों एक्टिव होकर उसे क्लोट कर देते हैं। तो दे इट एंटी क्लोटिंग, ये एंटी क्लोटिंग काम करता है, ये क्लोटिंग के लिए काम करते हैं। तो लाइसेंस माने ब्रेक करने वाला ये क्लोट नहीं होने देता और वो दोनों क्लोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। जो प्रोस्टेग्लैंड सिक्रीशन है, actually this secretion also helpful in the pushing of the semen या स्पर्म को आगे पुश करने में हेल्प करता है और ये स्पर्म को एक साथ रखने में भी हेल्प करता है ताकि एक साथ मेंटेन रहें। ये काम करने काम भी प्रोस्टेग्लैंड का सिक्रीशन करता है। तो मैं एक बार रिकैप कर दूं, प्रोस्टेग्लैंड वॉलनट शेप की होती है, सिंगल ग्लैंड की फॉर्म में होती है और मैंने कल कहा था रैबिट में प्रोस्टेग्लैंड पेयर में होती लास्ट तक और रैट में 4 प्रोस्टेग्लैंड मौजूद होती हैं। तो डिफरेंट मैमल्स में नंबर ऑफ प्रोस्टेग्लैंड वेरी करता है। अब वाइट मिल्की अपीयरेंस ऑफ सीमेन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोस्टेग्लैंड एज वेल एज सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेग्लैंड सिक्रीशन ज्यादा विस्कस होता है जो स्पर्म को एक साथ रखने में हेल्प करता है। इस सिक्रीशन में कैल्शियम आयन है, सिट्रिक एसिड है, प्रोस्टेग्लैंड है, फाइब्रोजिनेज एंजाइम है और फाइब्रोलाइसिन है। और प्रोस्टेग्लैंड ओल्ड एज में जनरली एनलार्ज हो जाती है, साइज बढ़ जाता है और ये प्रोस्टेग्लैंड है और ये यूरेथ्रा है। तो इसके बढ़ने से यूरेथ्रा प्रेसाइज हो जाती है, उस पर दबाव पड़ता है और यूरिन का प्रॉपर पासिंग नहीं होता। यूरिन डज नॉट पास प्रॉपरली। यूरिन पास नहीं होगा तो जो यूरेटर है, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें यूरिन भरा रहेगा एंड दैट डेवलप द सेंस ऑफ पेन। पेन की सेंस बनी रहेगी और साथ साथ लगातार जो विक्रेशन की फीलिंग्स हैं वो बनी रहेंगी एंड पर्सन पास टू डिस्कम्फर्ट। उसे डिस्कम्फर्ट होता है और इसका इलाज ना कराया जाए तो किडनी फेल के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसा हो तो हम क्या करें? ऐसा होने पर क्या करते हैं? ऐसा होने पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको हम सर्जरी से रिमूव कर देते हैं और मैंने कहा था इसको बोलते हैं प्रोस्टेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेक्टोमी। और दीपिका सिंगल कह रही हाँ हमें पता, हमने दिया है, प्रोस्टेक्टोमी ही बोलते हैं। ये कल का आपको याद है। तो प्रोस्टेक्टोमी करनी पड़ सकती है ओल्ड एज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड ग्लैंड। पहली ग्लैंड सेमिनल वेसिकल थी और दूसरी ग्लैंड तीनों ग्लैंड का सेमिनल सिक्रीशन अल्कलाइन ही होता है। याद रखिए अल्कलाइन होता है। हमें बताने वाला था अगली ग्लैंड बोलने के साथ साथ सिमरन ने पहले होशियार दिखा दी। उसने पहले क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या मेल में तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन अल्कलाइन होता है, और मैं सिमरन जवाब के साथ सबको जवाब दे रहा हूं, नॉट ओनली इन मेल। अगर फीमेल में भी कोई रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है तो सभी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का सिक्रीशन अल्कलाइन होता है। और अभी हम बोलने वाले थे अल्कलाइन होने का फायदा ये है, अल्कलाइन होने का फायदा ये है कि जो यूरिन है वो एसिडिक होता है। तो अल्कलाइन क्योंकि वहीं से यूरिन पास हुआ है और यूरिन के ट्रेस उसमें मौजूद रहेंगे, ट्रेस ऑफ यूरिन विल बी प्रेजेंट, उसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो और एसिडिक एनवायरनमेंट इज हार्मफुल फॉर द स्पर्म, स्पर्म मर जाएंगे। तो ये जो अल्कलाइन सिक्रीशन है, बेसिक सिक्रीशन है, ये यूरिन की जो एसिडिटी है उसे न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो सिमरन जी आपको जवाब मिल गया। मेल के साथ साथ फीमेल में जो ग्लैंड है उसका सिक्रीशन भी अल्कलाइन है और इस अल्कलाइन सिक्रीशन का फायदा ये है कि यूरिन की जो एसिडिटी मौजूद रहती है यूरेथ्रा में, उसको क्या करना होता है, उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। अगर न्यूट्रलाइज नहीं होंगे स्पर्म मर जाएंगे।
और यही पे बातों बात में अच्छा क्वेश्चन आपके लिए डॉक्टर बनने के साथ साथ आ गया, जब डॉक्टर बनने तब के लिए आ गया, इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम यूटीआई, अगर किसी इंसान के यूरिनरी पैसेज में इंफेक्शन है, यूटीआई में यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है, तो इंफेक्शन बैक्टीरिया से होता है, याद रखो यूटीआई इंफेक्शन बैक्टीरिया की वजह से है, और जहां बैक्टीरिया एसिड बनता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट एसिड होता है, तो अगर यूटीआई है तो उस टाइम स्पर्म का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, इतने स्पर्म नहीं बचते कि वो आगे फर्टिलाइजेशन पार्टिसिपेट कर सकें। और रीजन क्या हुआ, क्योंकि वहां पर ज्यादा एसिडिटी मेंटेन है और जो अल्कलाइन सिक्रीशन है वो कामयाब नहीं हो पा रहा है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। वो तो केवल एक लिमिट में यूरिन से एसिड डेवलप हो रही है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पता चल गया, ये हम पढ़ेंगे कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम यूटीआई द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी नॉर्मल, हाई, लो और कांट से। तो जवाब क्या होगा आपका, यहाँ सुन के जवाब क्या होगा, लो चांस हो जाएंगे, चांस कम हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे स्पर्म एसिडिक बेस से मर जाएंगे। तो हम थर्ड लाइन की बात करेंगे, थर्ड लाइन की बात करेंगे, और थर्ड लाइन कौन सी है, कोपर्स लाइन। कोपर लाइन मेल में ये जो होता है ना पी सीड, जैसे पी सीड होता है, मटर दाना होता है, उस शेप की है, पेयर में है, और नाम है कोपर्स ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड। और एक नाम और है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, आप देखिए ये ग्लैंड पेयर में है, और तीनों ग्लैंड में सबसे छोटी ग्लैंड यही होती है, यही होती है। और इन ग्लैंड का सिक्रीशन, द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड इज आल्सो अल्कलाइन। और ये ग्लैंड जो सीमेन है उसका 5 से 10% पार्ट बनाती है, 5 to 10% पार्ट जो है सीमेन का वो इसी ग्लैंड के सिक्रीशन की फॉर्म में होता है। और इन ग्लैंड का सिक्रीशन थिन और स्मूथ होता है। तो सिक्रीशन कैसा है, थिन पतला है, एंड स्मूथ है, स्मूथ है। और यहां पर ये भी जानने की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि जो काम मेल में कोपर्स ग्लैंड करती है वही काम फीमेल में बर्थोलिन ग्लैंड करती है, बर्थोलिन्स। तो हम ये बोल सकते हैं कोपर्स ग्लैंड ऑफ मेल आर एनालोगस, एनालोगस टू बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन्स ग्लैंड ऑफ फीमेल। जो फीमेल में बर्थोलिन ग्लैंड है उनका और इनका काम एक ही है। अब वो काम क्या है, वो काम क्या है, कौन बताए? स्तुति जी हैं क्लास में? नहीं, स्तुति गुड मॉर्निंग हमें नहीं मिली है, इसलिए अगर आप क्लास में हैं तो आप गुड नून से पहले गुड मॉर्निंग भेज दें। अब जो इनका सिक्रीशन है, जो इनका सिक्रीशन है, अरे वाह तो जवाब फटाफट देने लगे आप, वो लुब्रिकेशन करना है, लुब्रिकेट चिकनाई प्रोडक्ट यूज करना है। जब मेल और फीमेल में मीटिंग होता है, मेल और फीमेल मीटिंग होता है, तो इन ग्लैंड का सिक्रीशन बहुत बड़ा पॉइंट, इन ग्लैंड सिक्रीशन सबसे पहले फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचता है, सीमेन बाद में पहुंचता है, और जो इन ग्लैंड का सिक्रीशन है वो जेनिटल पैसेज में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या वेजाइना में पहले पहुंच जाता है, और वो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पैसेज है उसको लुब्रिकेशन, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। तो भले ग्लैंड मेल में हो, इनका यूज, इसके जो सिक्रीशन का यूज है वो फीमेल के ट्रैक्ट में जाकर होता है। तो मेल से इन ग्लैंड का सिक्रीशन जाता है, और जो फीमेल है उसकी खुद की जो ग्लैंड्स हैं, बर्थोलिन ग्लैंड, वो भी वही सिक्रीशन जो ग्लैंड बना के भेज रही है। इन दोनों ग्लैंड का सिक्रीशन फीमेल पैसेज को लुब्रिकेशन, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है।
ताकि जो पॉपुलेशन है, इंटरकोर्स है, वो प्रॉब्लमेटिक ना हो, स्मूथली प्रोसीड हो जाए। तो जवाब मुझे मिल गया था आपका कि लुब्रिकेशन आप लिखा है, तो सही जवाब लिखा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन, तीनों ग्लैंड कौन कौन सा? एक तो सेंट्रल वेसाइकल, दूसरा प्रोस्टेट, तीसरा कौन सी ग्लैंड? कॉपर्स ग्लैंड, प्लस वास्ट डिफरेंस का सिक्रीशन विद स्पर्म कलेक्टिवली फॉर्म सीमेन, मिलकर क्या सीमेन बनाते हैं। तो इन ग्लैंड के बाद हम बात करने वाले हैं सीमेन, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, ग्लैंड्स का प्रोडक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन काफी आता है सीमेन के ऊपर, और काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो मैं आपको एक अच्छी बुक बताऊंगा, आप सभी से लेंगे, एक या दो तीन बताऊंगा, ताकि आप अलग खरीदें और उनके क्वेश्चन लगाएं ऑब्जेक्टिव। हमें दिक्कत थ्योरी की नहीं है, वो आपके पास परफेक्ट है। हमें प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन चाहिए वो आपको बुक से करने होंगे। और एक टेस्ट में लूंगा, वो 9 जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये मान लीजिए वो रामबाण है नीट के लिए, तो उनको आप सवाल लिखिएगा और रिवीजन के जब आप टेस्ट पेपर देखोगे, मेन पेपर नीट का, तो आप कहोगे कि वही ऐसे क्वेश्चन ने कर रखे हैं, हमें पता है। तो सीमेन क्या है? देखिए सीमेन जो है, इसको हम एक नाम और बोलते हैं स्पर्मेटिक फ्लूइड, और स्पर्मेटिक फ्लूइड, ठीक है। और मैंने पहले कहा है ये मिल्की वाइट विस्कस होता है, मिल्की वाइट और विस्कस है, ठीक है, विस्कस है। और हम ये भी जानते हैं कि इसका पीएच, हमने पहले कहा है कि एल्कलाइन होता है, लाइट एल्कलाइन है, लाइट एल्कलाइन है। और पीएच की बात करें तो पीएच इसका भी 7.3 से लेकर 7.3 टू 7.5 तक हो सकता है। 7.4 लिखा हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल स्टैंडर्ड हम नहीं कह सकते, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन हमेशा बनी रहती है, ठीक है। तो अब सीमेंट जो है, ये किसने बनाया है? सीमेंट बनाने वाली ग्लैंड नाम लिख रहा हूं, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो वो कहेगा कि विच ग्लैंड डज नॉट टेक पार्ट इन सीमेंट फॉर्मेशन। तो जो मैं लिख रहा हूं वो तो पार्टिसिपेट कर रही है, और मैं उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ले रहा हूँ। सबसे पहले जो ग्लैंड ज्यादा काम उसको लिखूंगा, फिर से कम। तो मैं लिख रहा हूँ बनाने वाले ग्लैंड कौन सा नाम आया इसमें? सेमिनल वेसाइकल का, सेमिनल वैसे नाम से पहले आएगा, क्योंकि ग्लैंड से ज्यादा पार्ट का बनाती है, सेमिनल वेसाइकल। एक तो इस ग्लैंड का रोल बड़ा है, प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्लस प्लस वास्ट डिफरेंस में दोनों बात, प्लस कॉपर्स ग्लैंड। ये चार ग्लैंड का सिक्रीशन मिलके पूरा का पूरा सीमेंट बनाती है। 6 to 7% पार्ट यहाँ से आता है, और इसमें आपने कहा 20-30% पार्ट यहाँ से आता है, 5 to 10% पार्ट यहाँ से आता है, और 5 to 10% पार्ट यहाँ से आता है। और मैं और गहरे की बात करूं तो कई बार बड़ी क्लास में और हाई लेवल पर हम कॉपर ग्लैंड को सीमेंट का पार्ट, कॉपर ग्लैंड सिक्रीशन को सीमेंट का पार्ट नहीं मानते, क्योंकि ये तो पहले ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बाकी 3 ग्लैंड के प्रोडक्ट हैं, उनके साथ मिक्स नहीं होता, उनसे पहले ही वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर हो जाता है। तो इन 4 ग्लैंड का सिक्रीशन जो है मिला के सीमेंट है। और अब हम बात करें, एक वर्ड है इजैकुलेशन। इजैकुलेशन मतलब होता है द प्रोसेस इन विच सीमेन कम आउट फ्रॉम द पेनिस या मेल रिप्रोडक्टिव पैसेज से, जो सीमेन बॉडी से बाहर आने का प्रोसेस है, उसे हम बोलते हैं इजैकुलेशन। इजैकुलेशन इजैकुलेशन
तो इसको हम लिख सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ सीमेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ मेल, डिस्चार्ज ऑफ सीमेन फ्रॉम बॉडी ऑफ मेल। ठीक है, उसे इजैक्यूलेशन बोलते हैं। और अब क्वेश्चन बनता है कि एक इजैक्यूलेशन में कितना सीमेन डिस्चार्ज होता है। तो इन वन इजैक्यूलेशन क्वेश्चन आया हुआ है 2.5 ये पॉइंट लगा मैंने 2.5 to 4 ml सीमेन इजैक्यूलेट इन वन टाइम। एक बार में एक इजैक्यूलेशन में कितना सीमेन डिस्चार्ज होता है 2.5 to 4 ml। और इसमें स्पर्म मौजूद होते हैं, स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन बना स्पर्म का नंबर कितना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो समझा आया हुआ क्वेश्चन है कि इन वन एजुकेशन हाउ मेनी स्पर्म आर रिलीज्ड बाय द मेल बॉडी। और आरिस खान ने हमारे बोलेंस पर जवाब छाप दिया है, इनका जवाब बिल्कुल सही है। 400 मिलियन स्पर्म, इतने में 400 मिलियन स्पर्म होते हैं। तो एक इजैक्यूलेशन में मेल 400 मिलियन स्पर्म डिस्चार्ज करता है, इतने स्पर्म बाहर आते हैं। ठीक है, अब यही पे मुझे बताना है इजैक्यूलेशन माने सीमेन का बाहर आना। और अगर वो बाहर आकर फीमेल के वजाइना में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, दो वर्ड आप याद रखने हैं के नंबर के लिए। अब मैं आपको बात कर रहा हूं इसकी इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन इंसेमिनेशन ये क्या है? इंसेमिनेशन तो डिपोजिशन ऑफ सीमेन इन द वेजाइना ऑफ फीमेल, यानी जो एक्चुअल पर्पज है एजुकेशन का वो इंसेमिनेशन है। लेकिन तभी पॉसिबल है जब बॉडी के इजैक्यूलेशन बॉडी के अंदर हो रहा हो तो इंसेमिनेशन कहलाएगा, और अगर बॉडी से बाहर है तो दैट इज नॉट कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो डिपोजिशन ऑफ सीमेन इन वेजाइना ऑफ फीमेल। ठीक है, तो ये इंसेमिनेशन होता है। और इंसेमिनेशन ये इजैक्यूलेशन किससे होता है? दैट थ्रू पेनिस होता है। और अगर हम आर्टिफिशियल करते हैं, जैसे हम कैटल के लिए हम करते हैं, हम मेल का सीमेन ले आते हैं, जैसे अमेरिकन बुल का ले आए हम उसे, और अपनी गाय को इंसेमिनेट करना है, तो फिर हम पेनिस के अलावा जो डिवाइस हैं, माइक्रोपिपेट हैं, उनके थ्रू वजन छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो नेचुरल भी होता है, नेचुरल तो होता ही है। और अब हम आर्टिफिशियली कैटल लिए गाय भैंस के इसको कर रहे हैं, और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई इंसेमिनेशन। और ए और जोड़ दो हो जाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कैटल के लिए बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस बना हुआ है। अब और बात करेंगे। अब और बात क्या है? वो ये है कि कुछ टर्म और जानना, मैं तब बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग से भी है और जरूरी भी है। एक टर्म है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया पहले और बताऊं। देखिए, अगर वो क्वेश्चन पूछ दे कि इन 1 ml सीमेन हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रेजेंट, 1 ml में, तो आप याद रखिए 100 to 130 मिलियन स्पर्म होते हैं इन 1 ml। ये क्वेश्चन क्या आया हुआ है? इन 1 ml सीमेन कितने स्पर्म होते हैं? ये नंबर है 100 to 130 मिलियंस, क्योंकि हमने 3 से 4 के बीच मान लिया, 400 मान लिया, तो 3 माने तो 130 आ जाएगा, और 4 माने तो 100 आ जाएगा। ये 1 ml में है। इफ एक अब जानो ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगो में कम होता है, ओलिगोस्पर्मिया। देखिए 1 ml में नॉर्मल नंबर ये है स्पर्म। अगर 1 ml सीमेन में जो नंबर ऑफ स्पर्म है वो रिड्यूस होके 20 मिलियन रह जाए, जहां पर 100 to 130 मिलियन होना चाहिए, और वो घट के मात्र रहेगा 20 मिलियन, दैट इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया। तो ओलिगो ने कम नंबर ऑफ स्पर्म
below than 20 मिलियन, 20 लिखा मैंने, 20 मिलियन पर एम, एक एम में, तो उसे बोलते हैं हम ओलिगोस्पर्मिया। और अगर स्पर्म मिल है एज़ोस्पर्मिया, ये सब टेस्ट आए पढ़ी हमने एक्सेशन में भी, एज़ोस्पर्म नो या नील स्पर्म, स्पर्म है नील स्पर्म, यहाँ पर फर्टिलिटी चांस ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। अगर नंबर ऑफ स्पर्म घटता है तो जो फर्टिलिटी घट जाती है। एक है टेराटोजूस्पर्मिया, ये सब टर्म आपको टेराटोजूस्पर्मिया, ये क्या है? जो टेराटोजूस्पर्मिया है, डिफेक्टेड शेप एंड साइज ऑफ स्पर्म, जो शेप एंड साइज है अगर वो डिफेक्टेड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज़ोस्पर्मिया, डिफेक्टेड शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, जो नॉर्मल साइज है वो गड़बड़ हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या? टेराटोजूस्पर्मिया। और अब आप याद रखिएगा, आज हम मेल पूरा कर चुके हैं और फीमेल हमें कल शुरू करना है, तो इसलिए क्लास का लास्ट चल रहा है। बस एक बार में एथेनोजूस्पर्मिया, ये क्या है? जो स्पर्म की मूवमेंट और डिफेक्टेड हो जाए, जो चल रहे हैं वो डिफेक्टेड हो जाए, दैट इज कॉल्ड एथेनोस्पर्मिया, डिफेक्टेड मूवमेंट ऑफ स्पर्म, डिफेक्टेड मूवमेंट ऑफ स्पर्म, टर्म आपको याद रखनी है। और इसके साथ साथ हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा हो गया, ओलिगोस्पर्म में स्पर्म नंबर कम हो जाना, एंजियोस्पर्म में स्पर्म नील हो जाना, ये हम पढ़ चुके हैं। और अब हम कल फिर मिलेंगे, यहीं पर हमारे क्लास का दी एंड हो गया, सेशन का एंड हो गया, और कल फिर मिलते हैं, ठीक है।